सबसे बड़ी बात जो कभी नहीं चाहते थे कि उनका राज्याभिषेक हो, इसलिए राम को वन भेजा गया, कारण वही बने। तो पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी कि श्री राम वन में जाए, और दूसरा उनके कारण वन में जाए, ये तो और भी बड़ी बात है। जो लोग भरत को जानते थे उनका भी विश्वास डोल गया। क्या कैकेयी और भरत में कोई बात नहीं हुई हो? इतना बड़ा निर्णय कैकेयी ने लिया तो क्या भरत से पूछा नहीं होगा? और फिर कैकेयी ने ऐसा किया होगा तो क्या योजना नहीं बनी होगी पहले से? अनुमान बुद्धि बड़ी विचित्र सी बात है। और शायद जीवन की परीक्षा का फल भी यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारी सोच भी नकारात्मक चलने लगती है, हम उल्टा सोचने लगते हैं, हमारा मन संशय से, अविश्वास से भर जाता है। भरत पर किसी को विश्वास न रहा, लोग बातें बनाने लगे, उनका अपयश फैलने लगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में जो लोकापवाद फैला, इससे लोग भांति भांति की बात बनाने लगे। एक भरत कर समंत कहही, एक उदास भाई सुनी रहे। ये अयोध्या कांड का दोहा 47 के बाद की तीसरी चौपाई। एक कहते हैं कि जो ये घटना घटी, श्री राम वन में गए और कैकेयी मंत्रणा ने योजना बनाई, इससे भरत की सहमति जरूर होगी। एक उदास भाई सुन रहे हैं, और एक सब सुन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते, मन भी परेशान है कि राम चले गए वन में। इन सब से भरत का अपयश फैलने लगा, अपकीर्ति फैलने लगी, अविश्वास फैलने लगा। ये जिंदगी के बड़े कठिन पल होते हैं, अपयश के पल, अपकीर्ति के पल, अविश्वास के पल। ये ऐसी करुण कथा है कि जिसने इसे भोगा है वही जानता है, कोई दूसरा उसे जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, मुश्किल है। आते ही भरत का जो स्वागत हुआ वह अपयश से हुआ, अपकीर्ति से हुआ, किसी का विश्वास नहीं रह गया भरत पर। और कैकेयी मंत्रणा ने उस आग में अपना पूरा घी डाला। सबसे कहने लगी कि अरे भरत राजा होंगे। मंत्रणा कहने लगी दौड़ दौड़ कर कि आने दो, मैं सबको दंडित कराऊंगी जो मेरे बारे में बुराई कर रहे हो। उन सबको पता चल जाएगा मेरा बेटा राजा बनने वाला, चक्रवर्ती सम्राट तो वही है। विचित्र सी परिस्थिति थी, विचित्र कालगति। यहाँ तक कि भरत जब राम को मनाने के लिए चले तो निषाद राज जो बचपन से उनका मित्र था, निषाद राज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बचपन से मित्र था, वो कहने लगा कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जेहि रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दिनी। अयोध्या कांड में दोहा नंबर 91 का ये दोहा, ये जो कैकेयी का बेटा है ना, ये बड़ी हीन बुद्धि का है। इसने बड़ा कठिन कुटिलता की, बड़ा खराब काम किया। इसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अयोध्या के राजा बनने वाले थे, उस सुख के अवसर पर दुख दिया। सबसे खराब कोई है तो कैकेयी का बेटा है। निर्दोष होते हुए भरत अपनी निर्दोषिता प्रमाणित नहीं कर सकते। कठिन बात यह होती है कि जिस समय आप निर्दोष हो और सारी परिस्थितियाँ आपको दोषी सिद्ध करें, सारी परिस्थितियाँ कहें कि अगर गलत कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई गलत नहीं है, सारे लोग आप पर अविश्वास करने लगे, ये मुश्किल घड़ियाँ होती हैं। आत्मनियंत्रण छूट जाता है, कठिनाई हो जाती है। निषाद राज बचपन का सखा, बचपन का मित्र, जिसके साथ वो खेलते थे, जिसके साथ चारों भाई नौका विहार करते थे, जो इनको बहुत अच्छे से जानता था, वो भी कहने लगा और विशेषण भी लगा दिया कैकेयी का बेटा है ना, गलत तो होगा। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्हा। इस स्थिति में भरत अयोध्या लौटे। कोई उनको सुनने वाला, उनके बारे में अच्छा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कैसे प्रमाणित करें कि वो राम के भक्त हैं? किससे कहें कि राम के चरणों में उनका कितना अनुराग है? किस तरह से कहें? सब तरफ अशांति फैली है, विपदा फैली है। ऐसी स्थिति में दम यानी आत्मनियंत्रण और दूसरा रिपु क्रोध पर विजय की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। गीता में कहते हैं क्रोध में तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि बनी रहे, ऐसी स्थिति में आत्मनियंत्रण बना रहे, ऐसी स्थिति में सही और औचित्यपूर्ण निर्णय लिए जाए। कठिन परिस्थितियां हमसे गलती करवा लेती हैं, हम गलत करने लगते हैं। महाराज दशरथ तो चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर बिरहा, राउ गयु सुरधा।